कोई टाइम नहीं लगता। चलो देखो, स्केलेटन सिस्टम जो है, यस सर। जिसके कारण जो है ना बॉडी को एक स्ट्रेंथ मिलता है, जिसको ताकत कहते हो। स्ट्रेंथ के साथ साथ जो है बॉडी को सपोर्ट मिलता है, जिस पर बेस्ड रहता है, समझ लो। ठीक है। और शेप भी मिलता है, शेप, साइज, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, ये सभी चीज़ हमारे किससे मिलता है? स्केलेटन सिस्टम से। ठीक है। जिसको हम लोग यस सर। कौन सा तंत्र कहते हैं इसको? अस्थि तंत्र। अस्थि कंकाल तंत्र। हाँ, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। अस्थि कंकाल तंत्र। इसको एनाटॉमी इसी को कहते हैं गुरु जी। एनाटॉमी इसी को कहते हैं। एनाटॉमी बॉडी स्ट्रक्चर के पूरे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। यस। तो ये जो देख रहे हो, ये हमारा स्कल हो गया। स्कल मतलब खोपड़ी। ठीक है। स्कल मतलब क्या हो गया? खोपड़ी। हाँ। और ये जो गुरु जी इसमें हाँ, हड्डियों की संख्या भी पढ़ेंगे। सब चीज़ बताएंगे, बहुत सारा चीज़ इसमें रखे हैं। और ये जो देख रहे हो, ये रिब्स है, जिसको रिब्स केज कहते हो। छाती। और ये जो देख रहे हो, यहाँ की जो हड्डी होता है, इसको ह्यूमेरस कहते हैं। ये वाला हड्डी। कलर चेंज कर दो क्या भाई? यस सर। कलर ऐसा कीजिए जिसकी आवृत्ति ज्यादा है, रंगभेद नहीं। आवृत्ति सबसे ज़्यादा रेड का होता है ना? है? रंगभेद ज्यादा होता है ना। आय, आवृत्ति तो बैगनी का ज्यादा होता है। रंगभेद तो गुरु जी हो गया फ्रीक्वेंसी ना। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति हो गया। वेवलेंथ। वेवलेंथ हो गया सर। वेवलेंथ तो रेड का ज्यादा होता है। जी सर। वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है। हाँ। तरंगदैर्घ्य रेड का ज्यादा होता है। और वेवलेंथ जो होता है ना, सबसे ज़्यादा रेड का होता है, और सबसे कम वायलेट का होता है। आवृत्ति ज्यादा होता है वायलेट का। वायलेट का फ्रीक्वेंसी जी ज़्यादा। सर। चलो ठीक है, कलर मैं चेंज कर दिया हूँ। ठीक है। क्या कुछ कर रहा है क्या बेटू? बेटू मेरा पढ़ रहा है। बढ़िया से पढ़ाई करेगा बेटू मेरा। बेटू को डॉक्टर बनना है। सच्चू में डॉक्टर बनना बेटू को? और पुलिस बनना है? तो क्या बनना बेटू को? पायलट बनना है? क्या बने? पायलट। चलो देखो, ये जो हो गया तुम्हारा ह्यूमेरस हो गया। ठीक है। ये भी ह्यूमेरस हो गया। और ये जो देख रहे तो ये अल्ना है। क्या है ये? अल्ना। और ये जो देख रहे हो, ये बीच वाला, इसको कहते हैं पेल्विस। क्या कहते हैं इसको? पेल्विस। 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 और ये जो हड्डी देखते हो, ये जांघ का, इसको कहते हैं फीमर। और नीचे वाला जो हड्डी है, इसको कहते हैं टिबिया। इसको कहते हैं टिबिया। इसको कहते हैं टिबिया। और टिबिया मोटका हो गया टिबिया, और पतलका क्या हो गया इसमें? फेबुला। पतलका जो हो गया फेबुला हो गया, और मोटका क्या हो गया? टिबिया हो गया। मोटका टिबिया हो गया, पतलका फेबुला हो गया। ठीक है। कमर वाला को पेल्विस बोलेंगे। आए बेटा, हाँ, कमर वाला पेल्विस बोलेंगे। कमर का जो था ना, वो याद रखना, पीस याद रखना बेटा। ठीक है। पेल्विस। तो हमको लगता है कि मेमोराइज हो गया होगा सबको। क्या? यस सर। एक बार फिर से मैं कर देता हूँ। माथा हो गया स्कल। स्कल।
हाथ का जो ऊपर वाला जो है हम ह्यूमरस, ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस, नीचे जहाँ रहता है वो हो गया तुम्हारा अल्ना, ठीक है। और पैर और बॉडी के बीच में जो देख रहे हो ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा क्या कहते हो, पेल्विस हो गया। जांग वाला जो हो गया फीमर हो गया। रेडियस गुरुजी, रेडियस छूट गया, रेडियस। हाँ, हाथ वाला जो है ना उसमें रेडियस भी होता है, अल्ना और रेडियस दोनों होता है। ऊपर वाला रेडियस, नीचे वाला अल्ना और रेडियस दोनों होता है, ठीक है। बॉडी कहाँ होता है हाथ में? दो बॉडी है तभी तो लिखा है रेडियस और अल्ना रे। ये फेबुला हो गया और टिबिया हो गया। फर्दर फिर डिवाइड किया, आए फर्दर फिर डिवाइड किया। ये देखते हो ना, ये रेडियस ऊपर वाला दिया है, फिर अल्ना दिया है, ठीक है। अब प्यूबिस जो देखते हो ना यहाँ, प्यूबिस, उसके बाद इलियम, उसके बाद इस्कियम, ये सभी चीज़ जो है हड्डी का नाम है इसमें, जांघुला में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फीमर, ये हो गया पेस्टेला हो गया, ये हो गया टिबिया, ये पतलका हो गया फेबुला, यही सब चीज़ है। अब जो गर्दन का जो हड्डी है उसको थोड़ा देखो बढ़िया से, पीठ वाला जो हड्डी है, बैकबोन, ये जो देखते हो ये नेक हो गया, ठीक है। और नेक का जो जिसको गर्दन कहते हो उसमें होता है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ये क्या हो गया C4, C2, C5, C7? I don't 30 CI. क्या हो गया बेटू? I don't गर्दन का हड्डी। पापा है। अंदर से पूछिए। ये हड्डी है बेटा, पापा अंदर को आता है। हाँ, गर्दन का हड्डी। बोले तो। इस जगह के जो एरिया होता है इसको कहते हैं सर्विक्स, सर्वाइकल बोन कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, सर्वाइकल बोन, क्या कहते हैं इसको? सुन रहे हो? जी सर। और सब कैमरा ऑन कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, तो ये जो बैक बोन देखते हैं इसको कहते हैं वर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट के प्रत्येक कॉलम का नाम दिया गया, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो ये हो गया तुम्हारा सर्वाइकल बोन। क्या हो गया ये? हाँ, ज़्यादा देर तक मोबाइल देखोगे तो इसी सर्वाइकल बोन में क्या होता है, दर्द होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है, ठीक है। और फिर जो है एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, इससे सर्वाइकल पेन होने की चांस बनता है। जब फांसी लगता है तो यही वाला टूट जाता है ना? फांसी लगता है तो यही टूट जाता है ना? क्या करने लगता है? फांसी लगता है तो यही टूट जाता है कि दम घुट जाता है? हाथ ही लगता, नहीं समझे? फांसी, फांसी, फांसी सर। फांसी फांसी जो, हाँ, फांसी जो लगता है वो इसी गर्दने वाला हड्डी पर असर पड़ता है। सांस रुक जाता है कि अरे सांस, गला बंद होता है, नहीं सांस रुकता है। हड्डी नहीं टूटता है? टूट सकता है, हड्डी टूट सकता है, टूट सकता है वो हड्डी भी, ठीक है। चलो आगे देखो। बहुत कम चल सकता है। उसके बाद मिड एंड अपर बैकबोन, ठीक है। उसमें जो होता है ना इसको कहते हैं थोरासिक वर्टिब्रे, उसमें भी कॉलम होगा, इसका नाम देगा T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है। इस तरह से जो है ना T12 तक आएगा इसमें, समझे? ये हो गया थोरेसिक वर्टिब्रेट, मतलब C के बाद क्या आएगा बच्चों? T आएगा, ठीक है। और T के बाद क्या आएगा? L, लिम्बर। तो लिम्बर में, हाँ, लोअर बैक को लोअर याद रखना, लोअर से L, तो लोअर से क्या हो जाएगा? L1, L2, L3, L4। ये ज़्यादा देर तक कुर्सी पे जब बैठोगे तो लिम्बर में स्लिप डिस्क होता है। क्या होता है? तो लिम्बर में यहाँ तक जाओगे, L5 तक जाओगे, ठीक है। तो
तो ये स्लिप डिस्क के कारण भी जो होता है लिम्बर में प्रॉब्लम होता है, जिससे कि कमर दर्द करने लगेगी। कमर दर्द करते, गर्दन दर्द कब दर्द करेगा? सर्वाइकल प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे। हाँ, और ये ज़्यादा कुर्सी बैठ करके पढ़ाई जब करोगे तब क्या होगा? लोअर बैक पेन होगा, लंबर वर्टिब्रेट में प्रॉब्लम होगा और पेन होगा। उसके बाद उसके नीचे जो देखते हो ये सेक्रम हो गया। क्या हो गया? सेक्रम। और सेक्रम से जो नीचे सबसे नीचे जो होता है वो हो गया कोक्सिक्स। ठीक है, ये सभी जो है बोन है जो बैक बोन के रूप में देखते हो। ठीक है, इसी के लिए जो यूज किया गया है ये चीज़ें देखो, इसमें जो दिखा रहा है ये दिखाई दे रहा है C1, C2, C3, C4, C5, C7। तो ये क्या हो गया? सर्वाइकल बोन हो गया या सर्वाइकल वर्टिब्रेट हो गया। उसके जब नीचे जाते हो तो क्या हो गया? T1, T2, T3, T4, इस तरह से जब आओगे इसको थोरिक कहते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का ये सब बोन है। तो T12 तक हो गया। उसके बाद जो है ये जो देखते हो ना, ये हो गया तुम्हारा बीच में जो जाता गुजरता है, ये हो गया तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड समझते हो ना क्या होता है? यस सर। क्या? जहाँ ब्लड बनता है। ऐसे मत इसको याद रखो, स्पाइनल कॉर्ड को याद रखो बंडल ऑफ थ्रेड। जैसे बिजली वाला अथी टेलीफोन वाला होता है ना, क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफिस, वहाँ से तार निकलता है तो देखो मोटका तार आता है, उसमें ढेर सारा बंडल ऑफ वायर्स रहता है। तो वैसे इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड में बंडल ऑफ वायर्स है। ठीक है, और इसी से निकल करके अलग अलग जगह जो है तार से कनेक्शन हम लोगों को बढ़ता है। मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम जो वर्क करता है, ब्रेन, अभी बताए ना वो भी बताएंगे, तो उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहता है स्पाइनल कॉर्ड का। इसी से जो है हमारे बॉडी की एक एक चीज़ जो है कनेक्टेड रहता है। समझे? समझे बेटा? दिखाई दे रहा है बेटा तुमको? और आगे बढ़ जा बेटा। अच्छा, तुमको दिखाई दे रहा बेटा? चलो ठीक है बेटा। भैया डिस्टर्ब करता है पढ़ने में बेटा को, पीछे से डिस्टर्ब न कर दो। राघव को डॉक्टर बनना है कि नहीं बेटा? लेकिन ये तो डॉक्टर का तैयारी है ही नहीं, ये तो साइंटिस्ट का तैयारी। सब चीज़ का ही तैयारी करेगा। चलो देखो इधर, थोरेसिक जो बोन हो गया उसके लिए T1 यूज करते हैं। इसका पहला शब्द लिया है T से। हो गया, पढ़ थक गया बेटा पढ़ते पढ़ते? अब सोना बेटा को, अंगूर खाएगा, खाओ जाओ। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो हो गया, ये जो देखते हो बीच वाला जो है यही हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ये बंडल ऑफ फाइबर, बंडल ऑफ क्या था? नर्व्स होता है इसमें, नर्व्स का जो है बंडल होता है। ठीक है, बेहोश करने के लिए या शरीर को जो है ना क्या कहते हो, अथी ऑपरेशन करने से पहले जो है अथी करने के लिए क्या कहते हो, भोथा करने के लिए इसी स्पाइनल कॉर्ड में क्या करता है? इंजेक्शन जो बैकबोन में देता है। कौन सा इंजेक्शन? बेहोश करने के लिए। ठीक है, वैसे ही लंबर हो गया। ये लंबर जो देखते हो L1 यहाँ है ना, L1, L2, L3, L4, L5, ये लंबर हो गया। ठीक है, और सेक्रम में हो गया S1, S2, S3, S4, S5 हो गया। और ये पूछ हो गया, कौन चीज? कोक्सिक्स। ये पूछ अंदर चला गया हम लोग। हाँ, हम लोग पूछ का यूज करना बंद कर दिए, खेल खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग भी बंदर फैमिली से है ना। हम लोग का नहीं है ना, अंदर में अंदर में। तो ये नॉर्मल बात है, देख लिया, कोई दिक्कत? ये था नहीं सर, पूछा ही नहीं है। अब कुछ चीज़ें जो फैक्ट्स वाला पहले उसको बता देते हैं, तब फिर हम लोग इस पर चर्चा करें। किस पर? इसके लेक्चर पर। ठीक है, क्वेश्चन यस सर। नहीं है। पहला जो फैक्ट है वो पढ़ो, क्या कहता है? ह्यूमन बॉडी हैव Humans are born with about 220 bones, but many fuse together during growth, leaving 206 bones in adults. हाँ, इसमें कह रहा है क्या कि जो जन्म जब बच्चा रहता है ना, वो 300 से ज़्यादा भी बोन्स उसको हो सकता है। ठीक है, कहता है कि 270 से जो है उसी के अबाउट में मतलब लगभग, कहता है 270 बोन्स लगभग जो है बच्चा ले करके जन्म लेता है।
बट लेकिन जैसे जैसे बढ़ने लगता है ना, जो छोटा छोटा उसका जो बॉन्स होता है ना, आपस में जुड़ करके फ्यूज करके नए बॉन्स को क्रिएट करता है। फ्यूज मतलब होता है जुड़ना, फ्यूज मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो कहता है ह्यूमंस आर बोर्न विद अबाउट 270 बॉन्स बट मेनी फ्यूज टुगेदर ड्यूरिंग द ग्रोथ। ग्रोथ के ड्यूरेशन में ये क्या होता है? फ्यूज होते हैं, मतलब आपस में एक फ्यूज कर लेते हैं। लिविंग 206 बॉन्स इन एडल्ट। एडल्ट में जो है 206 और 208, सुने नाम 206 208। यस सर। मेल में ज़्यादा तक फीमेल रहता है। मेल में 208। हाँ 208 मेल में 206 फीमेल्स में। चलो ठीक है। और जो फीमर था ये कहाँ का हड्डी था? जांघ का हड्डी था, थाई बोन। ठीक है। ये जो होता है लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लंबा भी होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, मतलब मजबूत भी होता है। ठीक है। सबसे लंबा और सबसे मजबूत जो बोन होता है, बोन जो होता है किसका होता है? जांघ का। जांघ का फीमर होता है। ठीक है। और ये अकेले होता है नहीं, इसलिए करके भी मजबूत है। इसको फीमर कहते हैं ना गुरुजी? हाँ फीमर कहते हैं। बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे जांघ में बेटा, जांघ में। अब देखो स्टेप्स। स्टेप्स जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है एग्जाम में खूब। कान के जो क्या कहते हो, जो बोन होता है उसको स्टेप्स कहते हैं। तो कहते हैं द स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन। स्टेप्स जो होते हैं सबसे छोटा बोन होते हैं और लगभग ये 3 mm के होते हैं। स्टेपिज पढ़ाया था आए स्टेपिज पढ़ाया। क्या? स्टेपिज पढ़ा जाता है, स्टेपिज। हाँ स्टेपीज। स्टेपी बोलता है और एस लग गया तो स्टेपीज हो गया। तो ये 3 mm का रहता है स्टेपीज बोन्स। और स्केलेटन जो होता है वो मैक्स कहता है 15% ऑफ द बॉडी वेट। पूरा जो बॉडी वेट है उसका, कोई भी एडल्ट है कोई जवान है उसका 15% वेट जो है स्केलेटन से है। उसको वाटर भी तुम्हारे बॉडी में है ना, मसल्स है, वाटर से बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जितना भी वजन है, मान लो किसी का वजन अगर 100 kg है तो 100 kg में जो होगा 15 kg क्या होगा? हड्डी का वजन होगा। 15%। हाँ 15%। कहता बोन्स आर द लिविंग टिश्यू। जो बोन्स होते हैं वो डेड टिश्यू नहीं होते हैं बल्कि लिविंग टिश्यूज होते हैं। जैसे नाखून सब देखते हो ने, तो जो आगे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है तो वो नॉन लिविंग टिश्यूज हो जाता है। लेकिन बोन्स जो हमारे होते हैं लिविंग टिश्यूज होते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो रिपेयर होते हैं और वो रीमॉडल होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर। ठीक है। कौन? हड्डी या बोन टिश्यू। टिश्यू समझते ना हो? टिश्यू किसको कहते हैं? सेल के अंदर जो होता है। सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स। हाँ सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल टू परफॉर्म स्पेसिफिक पापा सर बोल रहे हैं मुंह पूछ रहे थिंग्स, हैं। उसको टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू क्या फॉर्मुलेट करेगा? ऑर्गन को। ठीक है। अब रेड बोन जो है मेरो जो है इनसाइड द बोन, बोन के अंदर में वो प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल को, और वाइट ब्लड सेल्स जो है और प्लेटलेट्स को करता है। जो बोन मैरो होता है ना, वो बोन मैरो से ही जो उत्पन्न होता है क्या? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो बोन मैरो का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हम लोगों की बॉडी में। ठीक है। समझे बात कि नहीं समझे? ठीक है। बोन मैरो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस इन आवर बॉडी ड्यू ये टू सबको कहता है। रेड ब्लड को भी करता है, वाइट ब्लड सेल को भी करता है और प्लेटलेट्स को भी। ठीक है। बोन्स स्टोर्स मिनरल्स। बोन जो है स्टोर करता है मिनरल्स को, स्पेशली जो है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। विच हेल्प द मेंटेन द बोन्स स्ट्रेंथ। और ये बोन्स स्ट्रेंथ को क्या करता है? मेंटेन करता है। अब जॉइंट्स देखो क्या आता है, जिसको जोड़ कहते हो। कहता है जॉइंट्स वेयर द 2 मोर बोन्स मीट। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स मिलते हैं उसको जॉइंट्स कहते हैं। और दे कैन बी मूवेबल। और ये हो सकते हैं मूवेबल हो सकते हैं, जैसे कि नी में है, और इमूवेबल भी हो सकते हैं जैसा कि स्कल है, खोपड़ी में, यहाँ पर भी जॉइंट बोन है, लेकिन ये मूवेबल नहीं है। केवल गर्दन का जो है, गर्दन का केवल जो होता है ना होता है मूवेबल। ठीक है। गुरुजी थोड़ा ऊपर आए क्या बोल रहे हैं? लाइट बोल। हाँ लिख रहे कुछ लिखा है, कुछ पॉइंट लिख भी रहे हैं। PDF भेज भी दिए हैं। अच्छा हो गया, लिख लीजिए।
चलो ठीक है। तो मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है। अब ज्वाइंट जो होता है, ज्वाइंट का नाम है क्या, का नाम है याद है किसी को? पाइवट जॉइंट, बोलो। कार्टिलेज और लिगामेंट। यहाँ का ज्वाइंट का क्या नाम है? लिगामेंट ज्वाइंट नहीं कहलाता यहाँ का। पाइवट। अच्छा वो गर्दन का जो इस जगह जो रहता है पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं इसको। और हाथ का ये जो होता है यहाँ पर इल्बो वाला जो होता है ये ज्वाइंट नहीं जानता। अलग नाम। इसको दरवाज़ा जो खोलते हो उसमें एक साइड खुलता है ना, उसको हिंज ज्वाइंट कहते हैं। यस कब्जा तो समथिंग ये हो गया तुम्हारा, ये देखते हो ये हिंज हो गया। और पैर का भी जो होता है हिंज ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट। कब्जा होता है ना, कब्जा की तरह रहता है, इसीलिए इसको हिंज ज्वाइंट कहते हैं। जी सर। ठीक है। पुल्हाव में कौन सा रहता है? आए बॉल एंड सॉकेट। हाँ, यहाँ जो क्या कहते हो पाइवोटल, क्या कहते हो पेल्विस के पास जो रहता है वहाँ पर जो ज्वाइंट रहेगा वो हो जाएगा तुम्हारा पाइवोटल ज्वाइंट हो जाएगा। पी वाला बोले, पी जहाँ है ना पेल्विस पाइवोटल एक ही जगह होगा, पी याद रखना। कंधा में और कुल्हा में बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यहाँ होगा, ये जो देखते हो ये जो देख रहे हो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया और ये हिंज ज्वाइंट हो गया ये वाला। वीडियो सर नहीं दिखा। अरे यहाँ देखा नहीं, यहाँ हाथ हमारा दिखा नहीं दे पर ये है जो गलो हिंज ज्वाइंट हो गलो ये। और ये जो देखा चला जो घुमाए था ये गलो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया। ये गलो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वही ना जे ने कमर में भी जहाँ घूमे छे तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहले। तो गर्दन वाला पाइवोटल ज्वाइंट हो गया ऐसे ऐसे। जबड़ा में कौन सा है? ये वो नहीं पता। ये वाला बेटा। अच्छा देखते हैं क्या क्या ज्वाइंट वाला देख लेते हैं। ज्वाइंट पूछता है एग्जाम में, सब बता देंगे डिफरेंट ज्वाइंट जो है। ठीक है। अब कार्टिलेज देखो, कार्टिलेज होता है ये स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब चिकना, लचीला। हाँ। और फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबल जानते करते हो। ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शंस को, कम करता है। ठीक है, कहाँ पर? जॉइंट्स पर। और एब्जॉर्ब करता है शॉक को। शॉक को समझते ना हो? झटका। हाँ, झटका को। तो कार्टिलेज का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब कार्टिलेज खत्म हो जाता है बहुत दिक्कत होता है चलने फिरने में। जैसे इनका अटल बिहारी जी का घुटना का। हाँ, कार्टिलेज ही खत्म हो गया था। द स्कल प्रोटेक्ट, जो ब्रेन स्कल है खोपड़ी जो होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, समझे। और उसमें जो ब्रेन स्कल्प में जो होता है 22 बोन्स होता है, जिसमें कि जॉ बोन्स भी होता है, जिसको मैंडिबल बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, जॉ बोन जबड़ा वाला। अब रिब केज जो होता है, बतबे की छाती में है रिब केज। तो ये जो होता है हार्ट और लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और ये जो होते हैं 12 पेयर्स होते हैं, जोड़ा में होता है रिब्स, इसलिए रिब्स केज कहते हैं हम लोग। तो 12 रिब्स का पेयर्स होता है। ये जाल है इसका। अब कहता है सेवरल जो है वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसको स्पाइन कहते हो। इसमें 33 जो है वर्टिब्रे होता है बच्चों में। और इन एडल्ट एंड सम फ्यूजेस, कुछ फ्यूज होता है, लेकिन 26 ठो कम से कम वर्टिब्रेट बचा रहता है वर्टिब्रे। लिगामेंट जो होता है कनेक्ट करता है बोन्स को और अदर बोन्स को। मतलब दो बोन्स को, अलग अलग बोन्स को क्या करता है? लिगामेंट जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो वाजपेयी जी का जो था लिगामेंट गड़बड़ हुआ था, कार्टिलेज नहीं गड़बड़ हुआ था। कार्टिलेज मतलब उपास थी ना। हाँ, वो गड़बड़ नहीं हुआ था। ये लिगामेंट हुआ था जो दो बोन को जोड़ने का काम करता है। नहीं, उनका चक्री घुटना गड़बड़ हुआ था जी। हाँ हाँ, फिर मर गया। अरे बूढ़ा होके मरा है बेटा। ज्वाइंट स्टेबिलिटी, और ये जो था स्टेबिलिटी को ज्वाइंट करता है कौन? लिगामेंट्स। और टेंडन्स क्या करता है? ये क्या करता है? मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करता है। खूब पूछता है क्वेश्चन कि टेंडन का क्या काम है? मसल्स और बोन को ज्वाइन करना। लिगामेंट का क्या काम है? बोन को बोन से कनेक्ट करना। और जो कार्टिलेज जो था वो स्मूथ फ्लेक्सिबल टिश्यू था,
ये भी है, इस कार्टिलेज जो है स्मूथ और फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन एट ए जॉइंट एंड एब्जॉर्ब शॉक्स करता है ये, ठीक है। उसके बाद है, हाँ 11 नंबर एक बार फिर समझाइए तो। अरे रिब्स के जो छाती की जो हड्डी है उसके बारे में दिया है कि ये जो होते हैं हार्ट और लंग्स को जो है क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, समझे। कै वो होते हैं? 12 को पेयर्स होता है, यानी पूछेगा तो पेयर में रहेगा तो 12 पेयर। हाँ पेरे में एग्जिस्ट और करबे ऐसे- करता है, ऐसे 24 काउंट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो, एग्जिस्ट पेयर में करता है ये। हम्म। अरे कहाँ थक गया बेटा तुम लोग क्या तीनों? नहीं हमको लगा थक गया बेटा क्या पढ़ते पढ़ते। और वर्टिब्रल कॉलम क्या है? स्पाइन है 33। अरे ये जो रीढ़ का हड्डी है ना, ये यही जो बताया ना, रीढ़ में जो रहता है कॉलम एक एक करके वर्टिब्रल, हाँ हाँ जिसमें बताए सर्विकल बताए, ठीक है, थोरेसिक बताए, उसमें लिम्बर बताए, लंबर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये सब सेक्ट्रम सेक्वन सेक्टर करके। और यहाँ के गर्दन से लेके पेल्विस तक पूरा नहीं गर्दन से लेके पूछ तक जो बताया, पूछ वाला भी जो बताए दिखाए थे। मतलब पूछ तक। हाँ। इसमें कह रहा है कि इन एडल्ट्स टर्म फ्यूज लिविंग 26, तो 33 लिखेंगे, 23 26। एडल्ट वाला याद रखना है, ठीक है। 26 जो वर्टिब्रेट होगा ये यही याद रखना है। देखो यहाँ देखो ना कितना है इसमें मेनली। 12 को तो यही 7 हो गलो, 12 7 करता है 21, 21 5 21 5 26। तो शुरुआत में है 7 गो। सर्विकल जो है ना वर्टिब्रे 7 को हो गया, उसके बाद फिर थोरिक जो है थोरेसिक वर्टिब्रेट 12 हो गया, तो 7 12 21, अब 5 को हो गया लंबर, तो 12 21 5 26 ठो। अच्छा 12 7 हो गया, समझ गया। और ये सेक्रम और कोकिक्स जो है ये पुच्छी वाला सब बॉन हो गया। गुरु जी 12 7 19 19 5 24। आए 12 7 19 12 7 19 19 5 24, तो भाई एगो सेक्रम याद कर लो, एगो कोकिक्स के याद कर लो, हो गया 26। वो और उर्दू ना, यही तो हम कहे खनिये जोड़ के 26 पहुंचा दिए। तो ये फैक्ट्स था, उसको हम लोगों ने देखा। और है जैसे ओस्टियोब्लास्ट, ये जो होता है सेल्स होता है जो कि बिल्ड करता है न्यू बोन्स को, नए बोन्स को, ठीक है। वाइल ओस्टियोक्लास्ट जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है पुराने बोन को। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, ब्लास्ट में क्या होगा, पैदा होगा, और क्लास्ट में क्या होगा, खेल खत्म होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। बोन का जो रिमॉडलिंग होता है वो पूरे लाइफ समय तक चलते रहता है, ठीक है, जिसमें कि ओल्ड बोन जो है रिप्लेस होता है न्यू बोन टिश्यू से। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ना, बोन की डेंसिटी घट जाता है, और बोन्स की डेंसिटी घटने से बोन्स ब्रिटल हो जाता है और टूट जाता है, ठीक है। तो ये बोन्स डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कहते हैं ना विटामिन डी की कमी से हो गया, रिकेट्स वो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ये डिजीज होता है वेयर बोन्स बिकम्स ब्रिटल एंड वीक, बोन बिकम होता है जिसमें कि लो जो होता है कैल्शियम होता है, मतलब बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है। उसके बाद सेनोवियल ज्वाइंट्स लाइक नी और सोल्जर्स, नी और सोल्जर्स के ज्वाइंट को सेनोवियल ज्वाइंट्स कहता है, आर द मोस्ट मूवेबल टाइप ऑफ ज्वाइंट, इसको कहता है मोस्ट मूवेबल पॉइंट ऑफ ज्वाइंट्स कहते हैं। जो पेल्विस है वो सपोर्ट करता है वेट ऑफ द अपर बॉडी, बॉडी के अपर हिस्से को, और प्रोटेक्ट करता है हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को। पेल्विक ऑर्गन समझते ना हो, अरे पेल्विक ऑर्गन पूछते ना हो। जी सर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करता है। वेरी गुड बेटा। फ्रैक्चर्स जो है अकर्स व्हेन द बोन ब्रेक्स ड्यू टू ट्रॉमा, स्ट्रेस और वीकनिंग डिजीज। अगर कमज़ोर होने वाला डिजीज हो, स्ट्रेस हो या ट्रॉमा हो, उसके कारण भी जो है फ्रैक्चर होता है, हड्डी ब्रेक डाउन होता है। ये 20 पॉइंट्स था, इस पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके लेक्चर्स पर हम लोग देखेंगे, एक एक बारीकी को समझेंगे, ठीक है।
स्केलेटल सिस्टम के बारीकियों को हम लोग देखेंगे। पहला इंट्रोडक्शन देखो क्या है। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। तो परिचय में क्या है कि स्केलेटल सिस्टम जो है कहता है इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। बोन्स का ये क्या है? फ्रेमवर्क है। हड्डी का क्या है बच्चों? फ्रेमवर्क है। हाँ, ये बोन्स का फ्रेमवर्क है, ठीक है। एंड कार्टिलेज, और कार्टिलेज का भी, खाली बोने नहीं, बोन के साथ जो है कार्टिलेज जो है, ये भी इसका दोनों को मिल के फ्रेमवर्क बनता है। ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, और ये हमारे बॉडी को क्या देता है? शेप देता है, जिसको आकार करते हो, अलाउ मूवमेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को, जो हमारे बॉडी के अंदर में छोटे छोटे ऑर्गन या बड़े बड़े जो भी ऑर्गन है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है। और ये प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स को एंड स्टोर्स मिनरल्स, और मिनरल्स को भी स्टोर करके रखता है। ब्लड सेल बतवे के थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो था बोन मैरो से ही क्या होता है? बनना होता है। अब फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का कार्य क्या है? फंक्शन मतलब की बोलो? फंक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। तो क्या कार्य है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला कार्य क्या है बच्चों? सपोर्ट करना। मतलब जो हमारा बॉडी है उसको क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। कौन? स्केलेटल सिस्टम। तो कहता है द स्केलेटन प्रोवाइड्स ए रिजिड फ्रेमवर्क। स्केलेटन जो है रिजिड फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है दैट सपोर्ट द बॉडी एंड मेंटेन इट्स शेप। ये जो है हमारे शरीर को सपोर्ट करता है और हमारा जो आकार है उसको मेंटेन करता है। यही शेप जो होता है बुढ़ाने में जब कमज़ोर पड़ता है फ्रेमवर्क हमारे बोन्स का, तो क्या हो जाता है? झुक्कुड़ बूढ़ा हो जाते हैं और लाठी लेकर के झुक के चलने लगते हैं। समझे? जी सर। दूसरी जो बात है वो है प्रोटेक्शन का। किसकी बात है? प्रोटेक्शन। आवाज आ रहा बच्चों? अरे आवाज जाए छो? कट गया सर। कट गया। अच्छा अच्छा, आ रहा है ने? आवाज आ रहा है सर, डिस्प्ले शो नहीं कर रहा। अच्छा, वो भी चला जाएगा। आगे सर। प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना, उसी से वर्ड बना है प्रोटेक्शन, ठीक है। सुन रही हो बहन? हाँ भैया। तो कहता है बोन्स प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। हमारा जो हड्डी है वो इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट, सुरक्षा प्रदान करता है। इंटरनल ऑर्गन समझे ने? हार्ट वगैरह, जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गया, गोल ब्लैडर हो गया, उसके बाद लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, ब्रेन भी है, ऑर्गन ही है ब्रेन, ठीक है। तो ये कहता है कि बोन्स होता है प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्केल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, रिब केवेज प्रोटेक्ट करता है हार्ट और लंग्स को। बेटा पढ़ने आया है क्या? वाह बेटा, वाह बेटा, वाह। हाँ बेटा, दूध खा लिया? ठीक बेटा, मेरा पढ़ाई करने आया है। हाँ रोटी, हाँ रोटी भी खाना बेटा। बेटा को पढ़ाना भी है ना? चलो ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोटेक्शन की बातें होगी कि जो है जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम्स है वो क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्शन वाली बात हो गया। अब बात करते हैं मूवमेंट को। अगर हड्डी नहीं रहेगा चलने में दिक्कत होगा। जिससे हर जीव का चलने का जो होता है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रकृति ने क्या दिया है? मूवमेंट के लिए सपोर्ट करने की चीज़ें दिया है, ठीक है। तो मूवमेंट में कहता है बोन्स आर कनेक्टेड टू मसल्स। जो हमारा बोन्स है वो मसल्स से कनेक्टेड है, और मसल जो काम करता है पैर में करता है, जिसमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी पर काम करता है। समझे? किसके काम थ्योरी पर काम करता है? रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हाथे करते हो ऐसे। तो एक मसल्स क्या हो गया? रिलैक्स में गया, दूसरा मसल्स क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन में गया। तो कहता है बोन्स आर कनेक्टेड टू मसल्स, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे पुल ऑन बोन्स एनेबल मूवमेंट। ये जो होता है क्या करता है? पुल करता है, खींचता है बोन्स को और आगे की ओर मूवमेंट करने में मदद करता है। ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये भी बताए थे कि जो बोन्स है उसमें जो बोन मैरो होता है वो ब्लड सेल को क्या करता है?
प्रोडक्शन करता है, मतलब वहाँ पर बनता है। जैसे बोन मैरो इनसाइड द सर्टन बोन, सर्टन कुछ बोन्स के नीचे में रहता है, प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड को, सेल्स को, वाइट ब्लड सेल को और प्लेटलेट्स को करता है प्रोड्यूस। अब मिनरल स्टोरेज की बात करते हैं कि जो बोन होता है वो स्टोर करता है मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, विच कैन बी रिलीज इनटू द ब्लड, ये ब्लड में रिलीज होता है जब इसकी जरूरत पड़ती है तब, ठीक है, स्टोर रहता है बोन्स में। अब जो मेन पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम जो है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो मेन पार्ट जो स्केलेटन सिस्टम का होता है वो बोन्स हो गया, जॉइंट्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट्स हो गया और टंडन हो गया। और ये जो क्वेश्चन से खूब पूछता है इसमें, ये जो देखते हो अंडन, टंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, जॉइंट, बोन्स, ये सब खूब पूछता है। क्या करता है बच्चों? खूब पूछता है। एग्जाम में खूब पूछता है, समझे? यस जी सर। हाँ अब देखो बोन्स के बारे में देखो, कहता है कि एडल्ट हैव द 206 बोन्स, जो एडल्ट होते हैं उसको 206 हड्डियाँ होती है, विच वेरी इन साइज एंड शेप्स, ये जो होता है शेप और साइज में सब अलग अलग होते हैं, सेम जैसा नहीं होता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जॉइंट्स पर। दो बोन्स को कनेक्ट करने वाला जो जॉइंट होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे वेयर टू बोन्स मीट, जहाँ पर दो अलग अलग हड्डी मिलती है उसको हम लोग जॉइंट्स करते हैं। सम जॉइंट्स मूव, कुछ जॉइंट्स जो है मूवेबल होते हैं, जबकि कुछ जॉइंट जो होते हैं मूवेबल नहीं होते। जैसे स्कल, ब्रेन का जो जॉइंट होता है वो मूवेबल नहीं होता है, लेकिन जो नी का है, एल्बो का है, ये सभी क्या है? मूवेबल है। मूवेबल जॉइंट्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्टिलेज पर। ये कार्टिलेज होता है, ये फ्लेक्सिबल टिश्यूज होता है दैट कुशन जॉइंट्स, जो जॉइंट्स को क्या करता है? कुशन प्रदान करता है। कुशन, जैसे अमीर लोग के घर में जाओगे ना, वहाँ पर कुशन रहता है। कुशन का काम पता है ना तुम लोगों को? गद्दा। हाँ, गद्दा, गदगरा शॉक एब्जॉर्ब करता है। सॉफ्ट रहता है, जर्किन नहीं होने देता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है। शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। हाँ बोलो रवि, क्या कर रहे थे? कुशन गद्दा थोड़े होता है। कुशन का मतलब इस तरह का चटाई का, कपड़ा वाला चटाई हो गया और क्या? नहीं रे बउआ, कुशन जो होता है ना वो तुम्हारा जो है ना जर्क को करने के लिए जो अथी रहता है ना, सोफा सब में जो बैठते हो, कुशन का काम करता है। नहीं, कुशन गुरुजी होता है एक तरह का, जिसे घर में बच्चे बैठ के फर्श पे खेलते हैं, मेरे ख्याल से वही होता है। चटैया होता है बुआ। कुशन गोदी में, जो अमीर यहाँ के जाओगे ना, अमीर आदमी के यहाँ तो गोदी में देता है तकिया, एगो गोद वाला तकिया, हाँ समझ गए गुरुजी। गोद वाला तकिया को ही कुशन कहते हैं, ठीक है। और जो सोफा पे तकिया रखा रहता है ना, उसी को। हाँ हाँ हाँ, की बोला है? हमरा सबके तकिया अब तो यूज करते हैं तकिया हम बीच बीच में कभी कभी, लेकिन मेरा तो तकिया जानवे करता क्या था। नहीं, तकिया तो आप पहले भी यूज करते थे। तकिया कपड़ा का तकिया बना के यूज करते थे, जिस कपड़ा तोलिया जो वही तकिया हो गया। आप सिर पे लगाते हैं, सिर के नीचे। सिर के नीचे। चलो आगे देखो, तो ये फ्लेक्सिबल टिश्यू दैट कुशंस जॉइंट, जो कुशन जॉइंट्स को करता है एंड मेक्स मूवमेंट स्मूथ, और मूवमेंट करता है स्मूथ को। किसके स्मूथ को? जो बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसको स्मूथ करता है। कौन? कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद है लिगामेंट्स। क्या है? लिगामेंट। लिगामेंट। बॉन टू बॉन कनेक्ट। हाँ, ये जो है पूछता है क्या करता है, ये जर्किन रोकने का काम नहीं करता, बल्कि बॉन्ड टू बॉन्ड को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये टफ जो होता है, टफ बैंड्स होता है जो कनेक्ट करता है किसको? बॉन्ड्स को, एक बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड के साथ। कौन? लिगामेंट्स। यही लिगामेंट जब टूट जाता है ना बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। और टेंडन्स के बारे में भी खूब पूछता है। टेंडन्स के बारे में, टेंडन्स क्या करेगा? मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ेगा, कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, ठीक है। और ये हेल्पिंग करता है मूवमेंट्स में। ये पांचों बात खूब पूछता है और ये याद रखना बच्चों, ठीक है। अब देखो लॉन्ग बोन्स में जो आता है, फीमर होता है, ह्यूमरस होता है, बोन में होता है, और स्ट्रेंथ और मोबिलिटी के लिए काम करता है। ये जो स्ट्रेंथ है और मोबिलिटी के लिए वर्क करता है। कौन? लॉन्ग बोन्स। जैसे फीमर हो गया, ह्यूमरस हो गया। फीमर कहाँ हो जाएगा? जांघ के लिए, और ह्यूमरस क्या हो जाएगा?
ये बाह के लिए, ये जो देखते हो ये बाह वाला, हाथ वाला तो लिबिया टिबिया हो गया नहीं, ठीक है। शॉर्ट बोन्स में जो हो गया तुम्हारा रिस्ट का हो गया कलाई, जिसको को ये प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी को। और फ्लैट बोन्स में हो गया स्केल्स वाला, जो स्केल्स हो गया, रिब्स हो गया, ये फ्लैट बोन्स होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। और इरेगुलर बोन्स होता है जिसमें वर्टिब्रेट देखते हो, इसका वेरियस फंक्शन है, इसका बहुत फंक्शन है। अब आगे देखो डिवीजन ऑफ स्केलेटन, जो स्केलेटन का डिवीजन है वो है एक्सियल स्केलेटन और होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में होगा, इंक्लूड करेगा स्कल को, वर्टिब्रेट कॉलम को और रिब केबेज को, इसमें 80 बोन्स होगा। और ये सपोर्ट करता है सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस को करेगा। और एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होगा इसमें इंक्लूड होगा लिम्स, जिसमें हाथ पैर देखते हो, ठीक है, ग्रिडल्स, इसमें 106 बोन्स होगा और हेल्प करता है ये मूवमेंट्स में। दौड़ने वैसे होता है ना, पैरों चलता है और हाथों चलता है, नहीं देखते हो ऐसे ऐसे करके। अब कंक्लूजन देखो, कहता है कि द स्केलेटन सिस्टम्स इज वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल। It not only provides structure but also plays roles in protections, movements, and even producing blood cells. Taking care of your bones through the proper diet and exercise is essential for overall health. ओवरऑल हेल्थ के एक्सरसाइज करो, प्रॉपर डाइट लो, खाओ पियो, उछलो कूदो, शरीर ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। और बूढ़ा होने के बाद उछल कूद नहीं करना, वहाँ पर बोन डेंसिटी घट जाती है, इसलिए कि उसमें जो होता है ना, जो हमारा जो सेक्स हार्मोन्स है, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन पढ़ते हो नहीं, तो उसमें महिलाओं में जो होता है ना एस्ट्रोजन की कमी हो जाता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाता है। और इसकी कमी होने से जो होता है ना ब्लड में जो होता है ना जो क्या कहते हैं ये बोन्स की जो डेंसिटी है कम हो जाती है, सकिंग करने की एबिलिटी कम हो जाती है बोन्स में, तो वो जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें एब्जॉर्व करने की कैल्शियम की कैपेसिटी कम जाता है। तो ये सब बातें थी, इसको हम लोग आज कंक्लूड कर देते हैं और कल फिर हम लोग जो है ना क्वेश्चन पर बातें करेंगे, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन करेंगे कुछ, और कुछ जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा था किस चीज़ को, सर्कुलेटरी